तो डॉक्टर उमा तुली अपने द्वारा स्थापित संस्था के बारे में तमाम तरह की जानकारी देती हैं कि कैसे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ काम करते हैं, रहना सीखना सीखते हैं। वो कोई स्पोकन इंग्लिश सीखता है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग सीखता है, कोई गहने बनाना सीखता है, कोई ई लर्निंग से जुड़ा है ना, कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग कर रहा है। ये तमाम तरह की चीज़ें वो मुफ्त में सारे बच्चों को देती हैं। और जो बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, वो व्हील चेयर पे, चाहे वो डांस करना हो, चाहे अपने प्रतिभा के द्वारा देश को रिप्रेजेंट करना हो, वो करते हैं। अब आगे देखिए, मधुबन में सवाल पूछा जाता है, मधुबन समाज से आप क्या अपेक्षा करती हैं? और उमा तुली से पूछता है कि आप समाज से क्या उम्मीद करती हैं, आप समाज को क्या देना चाहती हैं? तो कहते हैं कि उमा तुली कहती हैं कि सर्वप्रथम तो मैं यही चाहती हूँ कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़े। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का क्या मतलब है? कोई बच्चे बताएगा मुझे? समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का मतलब कि जो आम लोग हैं, जो साधारण और असाधारण लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, मध्यम वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, जो काम आसानी से कर देते हैं, वो दूसरे बच्चे आसानी से नहीं कर पाते, है ना। चाहे वो बच्चे विकलांग बच्चे आराम से दौड़ नहीं सकते, आराम से चल नहीं सकते जैसे आप चलते हैं, उनके लिए व्हील चेयरों की व्यवस्था की गई है ना। जो चीज़ आसानी से कर लेते हैं, वो फिज़िकल चैलेंजिंग बच्चों के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये चाहती हैं, डॉक्टर उमा तुली चाहती हैं कि वह आपके साथ ऐसे घुल मिल जाए, मुख्य धारा से जुड़ जाए, ताकि उन्हें भविष्य में कभी यह महसूस ना हो कि वो आपसे भिन्न है, वो आपसे अलग है। वो यह महसूस करें कि आप जैसे हैं वो भी वैसे हैं। जिस दिन यह विचारधारा मिट जाएगी तो ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम उन्हें अपने समाज का एक मुख्य हिस्सा मानेंगे। उनका कहना यही है, मुख्य धारा से जुड़े और इन कार्य को समाज अपना कर्तव्य समझे, इन पर दया न करे, इन्हें उनका हक दिया जाना चाहिए और वो जिस चीज़ के हकदार हैं उन्हें दिया जाना चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे ये अपने कार्य अपने आप कर सकें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। इसके लिए सुविधाजनक बसों का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। इन्हें समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी का अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारी समुदाय आधारित पूर्णव्यास इकाई कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन यूनिट से जुड़े और अन्य लोगों में भी जागरूकता पैदा करें। तो इससे क्या होगा, हम सभी को एक ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे शारीरिक और बौद्धिक अक्षमताओं वाले बच्चों का जीवन सामान्य हो सके। मधुबन, कुछ ऐसा विषय जो आप हमें बताना चाहती हूँ? डॉक्टर तुली कहती है कि ज़रूर। 26 जनवरी 1995 1995 की गणतंत्र परेड में इन बच्चों ने एक ट्रेलर पर भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत किया। ठीक है, देखिए बच्चे, ये जो बाधित बच्चे हैं वो भांगड़ा कर रहे थे और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन किया। ठीक है, उनके बाद से यह कई बार परेड का हिस्सा बने। वर्ष 2000 में हम बच्चों को प्राग में आयोजित ओलंपिक्स में लेकर गए। वर्ष 2003 में भारत में भी ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। अब तक हुए 7 ओलंपिक्स में से हमारे देश में आयोजित प्रतियोगिता को सर्वश्रेष्ठ माना गया। अमर ज्योति के बच्चों ने सन 2006 में एक सांस्कृतिक वर्ल्ड टूर के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन, वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ह्यूस्टन, सियाटल और टोरंटो, कनाडा में ग्लिम्पस ऑफ इपिस नाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। ठीक है, रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला पर आधारित इस कार्यक्रम की हर जगह सराहना हुई। एक और बात, अक्टूबर 2010 में हुए राष्ट्रीय मंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम के
समापन समारोह में भी हमारे छात्रों ने भाग लिया। अमर ज्योति के लगभग 150 छात्र और कार्यकर्ताओं ने भांगड़ा और व्हीलचेयर नृत्य प्रस्तुत किया। इन बच्चों ने साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं और समान अवसर तथा पूर्ण भागीदारी मिलने से उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मधुबन। धन्यवाद उमा जी, न केवल इस साक्षात्कार के लिए बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराने के लिए भी। ठीक है, तो यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आप इसे ध्यान से धीरे धीरे पढ़िए और समझिए कि अमर ज्योति ने हमारे समाज को एक नया आईना दिखाने का काम किया है, जिससे बाधित बच्चे, विकलांग बच्चों को सहारा मिले और हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ सकें। वैसे आपसे मैं ईमानदारी से एक बात पूछूं कि वैसे कितने दो बच्चे हैं आपके मोहल्ले में, गांव में, शहर में, जो कि आपको आपके दोस्त हैं? है कोई? नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि आपने उनको अपना जैसा समझा ही नहीं, आपने उनको अपने से अलग समझा, अलग रखा। तो इन विचारधाराओं से मुक्त होकर आप ऐसे व्यक्तियों को स्थान दें अपने जीवन में और उन पे दया ना करें, उन पे दया दृष्टि का पात्र उन्हें ना बनाएं, उन्हें अपने हक के लिए स्थान दें ताकि वो आपके साथ कंप्लीट कर सके उन तमाम चुनौतियों को, जिससे समाज में उनको एक नया स्थान मिल सके। इसी क्रम में यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से इसे एक बार पढ़िए, महसूस कीजिए कि अमर ज्योति जो काम कर रही है उसमें आपकी भूमिका कितनी है। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।